हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से और इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आज आप सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्रेज के बारे में। फ्रेजेस क्या होते हैं, हमें इनकी क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, आखिर इनको हम क्यों पढ़ें। तो इसका बहुत स्पष्ट और सीधा जवाब है कि यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है या आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं आपके समक्ष जिनका आप मीनिंग और अर्थ क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी ये सारी बातें आपकी समझ में स्पष्ट तौर पर आ पाएंगी। तो मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने निश्चित तौर पर आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का फैसला किया है। तो डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेज का, और इसको जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसे कुछ ये अंदाज देते हैं, हम बोलेंगे फ्रेज। जनरली तो हम बोल देते हैं फ्रेज, अभी तक बोलते आए भी हैं, कोई विशेष समस्याओं का सामना हमने नहीं किया है, लेकिन यदि आप टेक्निकली बोलना चाहें तो फिर इसे हम प्रोनाउंस करेंगे फ्रेज। कम ऑन, फिर से बोले फ्रेज। फ्रेज, तो फ्रेज का एक सेंस हमारे समक्ष है, हमारे सामने है, उसे हम कहेंगे शब्द समूह। तो फ्रेज का सीधा सा स्पष्ट बिल्कुल क्लियर यहां पर मीनिंग है, सेंस है शब्द समूह। या तो इसे आप कह सकते हैं शब्द समूह या इसे आप कह सकते हैं वाक्यांश। कम ऑन, वाक्यांश कह सकते हैं। और यदि आप वाक्यांश को थोड़ा अलग अलग यानी विच्छेद करके लिखते हैं तो इसका मीन्स हो जाएगा वाक्य प्लस अंश। वाक्य प्लस अंश यानी ये एक वाक्य का छोटा सा अंश होता है, छोटा सा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जिसे हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे बात कहा जाए कि फ्रेज को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हम क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? तो हमने इससे पहले समझा कि आखिर लेटर क्या होते हैं। आखिर लेटर्स से पहले जब हमने उन्हें एक सिंबल का रूप नहीं दिया है, तब हमने उनको साउंड के रूप में समझा, यानी ध्वनि के रूप में समझा, और उन्हीं को जब हमने एक सिंबल का रूप दिया तो वो कहलाने लगे लेटर। और जब लेटर्स को हमने एक निश्चित अरेंजमेंट, एक निश्चित पर्टिकुलर सेंस में उसको मिला करके जोड़ करके लिखा, तो फिर वो बन गए वर्ड्स हमारे लिए। यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ पर्टिकुलर सेंस, proper meaning, then that is called a word। वर्ड के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को अवश्य देखें, उनसे आपको ये जानकारी कंप्लीटली प्राप्त हो ही जाएगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह है, ये शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर हम कहेंगे that gives a meaning, that gives a meaning, है ना, that gives a meaning but not complete, है ना। तो ये जो है ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, ये मीनिंग भी देता है, ये अर्थ देता है, सेंस आपको मिलेगा, बट वो सेंस कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंस इनकंप्लीट होगा, अधूरा होगा।
और आखिर वो सेंस कंप्लीट हो भी कैसे सकता है? क्योंकि ये जो हमने चर्चा किया है, यहां जो हम इसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें सेंस ये भी आता है कि ये जो है दिस अरेंजमेंट is without subject verb unit. It is without subject verb unit. There is not any particular finite verb in these phrases. इन फ्रेजेस में कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हो. दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. तो चलिए, बहुत स्पष्ट तौर पर इसको हमने स्पष्ट कर दिया है कि पहली कंडीशन है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक सेंस है, जिसका अपना एक अर्थ आता है, विच प्रोवाइड अ सेंस, विच प्रोवाइड अ मीनिंग. एक अर्थ मिलेगा, एक सेंस मिलेगा, बट वो सेंस और वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझ लेनी है कि ये 3-4 शब्दों का या 2 शब्दों का एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, है ना, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होंगे, है ना, और इसीलिए ये मीनिंग देगा नहीं, ये अर्थ देगा नहीं. सो चलिए एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर लेते हैं कि अगर फ्रेजेस को कुछ एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हमने यहां पर कह दिया in the morning, come on, in the morning. अब यहां आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, यानी 1 2 3 1 2 3 3 यहां पर वर्ड्स हैं. ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, लेकिन इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, साथ में इसमें कोई वर्ब भी नहीं है. तो जब सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो फिर अर्थ आएगा कहां से प्रॉपर, है ना. हमने कहा अर्थ तो मिल रहा है आपको, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, लेकिन सुबह में क्या, है ना. चलिए दूसरा सेंस देखिएगा, हमने यहां पर बोल दिया एट ऑफिस, है ना. एट ऑफिस में कितने वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स? तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां 2 यानी 2 शब्द हैं. 2 वर्ड्स आर हियर. फर्स्ट इज एट, सेकंड इज ऑफिस, यानी दफ्तर में, ऑफिस में. छोटा सा एक हमको अर्थ तो क्लियर हो रहा है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस नहीं है, है ना. तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं. हमने यहां पर बोल दिया कि इस तरह से हम इसको ले सकते हैं. हमने कह दिया माय न्यू कार या हिज न्यू फोन, है ना. ये बोल दिया हमने, या हमने कह दिया गुड मॉर्निंग, है ना. ठीक, तो कंप्लीट सेंस का मतलब कि एक इसमें फ्रेजेस को देखना है आपको, है ना. चाहे वो आपका गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड आफ्टरनून हो, इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, इन द नून हो, है ना, एट नाइट हो, है ना, एट डॉन हो, एट डस्क हो. ये जितने भी हमने शब्द समूह की चर्चा किया हुआ है, ये सभी क्या है, फ्रेज कहलाते हैं, है ना. फ्रेज कहलाते हैं, जिसे हिंदी में हमने शब्द समूह कहा है, या इसे हम वाक्यांश कहेंगे. और जब वाक्यांश का हम विच्छेद करेंगे तो वाक्य प्लस अंश हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, है ना. तो यहां पर हमने देखा माई न्यू कार यानी मेरी नई कार, हिज न्यू फोन यानी उसका नया फोन, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, यहां पर उनका एट ऑफिस यानी ऑफिस में, है ना. तो ऐसे ढेर सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना. इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, है ना. बिग बास्केट, बिग बास्केट, बड़ी बास्केट, है ना. इन अ मोमेंट, है ना, एक पल में, एक क्षण में, है ना. तो ये सभी हमारे क्या हैं,
फ्रेज है। तो हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि ये जो फ्रेज के बारे में हमने चर्चा किया है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं, वो आपके पास पहुंचते रहें और आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वेल, तो इट इज ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you for watching till end. Jai Hind.